जय हिंद साथियों, मैं अनुप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम सारी विभिन्न क्रियाओं को देखते आ रहे हैं। मनोविज्ञान संबंधी जितनी भी विधियाँ हैं, जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी क्रम वाइज हम क्या कर रहे हैं उसको देखते आ रहे हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बुद्धि पे आ चुके हैं। तो बुद्धि में बुद्धि के सिद्धांत को मैंने बता दिया। अब बुद्धि के मापन एवं परीक्षण पे हम लोग चल रहे हैं, जिसमें मैंने तीन चार बुद्धि के मापन परीक्षण भी बता दिए कि किसने कब शुरू किया था, किसने बुद्धि परीक्षण को प्रारंभ किया था, कब प्रारंभ किया था। ये सारी चीज़ें मैं कल के वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो आज हम लोग आते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार पर। ठीक है मित्र, क्या है वही टॉपिक तो वही है, बुद्धि मापन एवं परीक्षण। ठीक है मित्र, मापन एवं परीक्षण। ठीक, इसमें क्या ऐसा थी कि बुद्धि के परीक्षण में बुद्धि परीक्षण को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, जो बुद्धि परीक्षण था इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक को कहा गया व्यक्तिगत परीक्षण, एक को कहा गया व्यक्तिगत परीक्षण और दूसरे को कहा गया सामूहिक परीक्षण। ठीक है मित्र, इतना क्लियर है, इतना समझ पा रहे हैं। अब सामूहिक परीक्षण में भी दो चीजें आ गई। पहला आ गया भाषात्मक परीक्षण, इसमें भी दो आ गया। इसमें आ गया पहला भाषात्मक परीक्षण, भाषात्मक परीक्षण, और दूसरा आ गया क्रियात्मक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण एवं भाषा रहित परीक्षण, भाषा रहित परीक्षण। ध्यान दीजिए, इधर भाषात्मक परीक्षण है लेकिन यह भाषा रहित परीक्षण है। और जब सामूहिक परीक्षण की बात करते हैं तो इसमें भी बात वही आई, इसमें भी वही बात आई, दोनों समूहों में वही परीक्षण किया गया। तो एक तरफ हो गया क्या, भाषात्मक परीक्षण, और दूसरे तरफ हो गया भाषा रहित परीक्षण। भाषा रहित का मतलब समझ रहे हैं ना, भाषा रहित परीक्षण का मतलब, भाषा रहित परीक्षण का मतलब भाषा के बिना परीक्षण। ध्यान दीजिए, यह व्यक्तिगत था और यह सामूहिक था। मतलब यह किसी एक व्यक्ति को लेकर यह परीक्षण किया गया भाषात्मक और क्रियात्मक रूप में, यह किसी एक व्यक्ति को लेकर किया गया और यह एक व्यक्तियों के समूह को लेकर किया गया। देखिए, तो दोनों में अलग अलग चीजें आई सामने। अब जैसे कि व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण था उसमें भाषात्मक परीक्षण हुआ, मतलब भाषा के आधार पर। भाषात्मक परीक्षण मतलब भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर क्या हुआ, उसका परीक्षण हुआ, आधार पर, भाषा के आधार पर। ठीक है मित्र, भाषा के आधार पर हुआ। अब भाषा के आधार पर जैसे कि उसके बोलने की प्रवृत्ति, किसी टास्क पर या किसी एक उद्देश्य दे गया, उस पर आपको लेक्चर देना है, जैसे मान लीजिए दे दिया गया कि आप बताइए महात्मा गांधी के बारे में, आपने शुरू कर दिया, तो ये भाषा के आधार पर हो गया। तो ये भाषा के आधार पर परीक्षण। और क्रियात्मक परीक्षण क्या कहता है, यहाँ पे किसी समस्यात्मक क्रिया को दे दिया गया, यहाँ पे क्रिया के द्वारा परीक्षण किया गया। क्या किया साथी, क्रिया के द्वारा परीक्षण। उसी तरह यह भी भाषा आधार बना। क्या बना, भाषा इसमें आधार थी और यह भाषा के बिना था, भाषा के बिना, मतलब किसी अन्य कार्यों के माध्यम से क्या किया गया, परीक्षण किया गया। हो सकता है क्रियात्मक परीक्षण इसमें भी किया गया। तो ये बुद्धि परीक्षण का जो था, मतलब बांटने का काम दो भागों में बांट दिया गया था। अब ये नॉर्मल था।
अब देखिए मेन रूप से जैसे कि बुद्धि परीक्षण की बात करें तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण अलग है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण अलग है। जैसे मैं अभी जस्ट आगे चलता हूं तो इसमें जब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को देखेंगे, किसको साथी, आइए मैं लिख ही देता हूं ना। इसमें जो पहला है, ये पहला मान लीजिए इसको और इसको दूसरा मान लीजिए। इसमें तो पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ध्यान दीजिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या था, और इसमें पहले तो एक बात और, भाषा के आधार पर, मतलब भाषात्मक था। अब दूसरा, इसी में दूसरा बताएंगे तो मान लीजिए पहला में ए है और दूसरा में बी बताएंगे तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण तो वह भाषात्मक ना होकर क्रियात्मक होगा, तो यह क्या है, भाषात्मक है। अब इसमें देखिए कौन से बुद्धि परीक्षण आते हैं, तो आप लोग जानते हैं स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, ऊपर आप देख चुके हैं इसको। दूसरा आता है मित्र बीने साइमन परीक्षण। कौन आता है, बीने साइमन परीक्षण। क्या मित्र, बीने साइमन परीक्षण। और अगला आता है क्या, वेसलर वेलव्यू स्केल, वेसलर वेलव्यू स्केल। ठीक है मित्र, क्या, वेसलर वेलव्यू स्केल आती है। ठीक है मित्र, इसमें देखिएगा ध्यान से, तो ये भारत में जो प्रयुक्त होने वाला सामान्य बुद्धि परीक्षण के नाम से प्रसिद्ध है। अब यही भाषात्मक बुद्धि परीक्षण जो है वह भारत में सामान्य बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है, कि मतलब व्यवहारिक रूप में हम क्या कर लेते हैं, बुद्धि का परीक्षण कर लेते हैं। देखिए स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण को मैंने अभी कल ही बताया था। जो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण था उसको क्या किया गया था, जो भाषा के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण किया गया था। जो था ना, बुद्धि लब्धि बता रहा था 120 से 130 से अधिक वाले अति प्रतिभाशाली होंगे या प्रतिभाशाली होंगे, और जो 100 क्या बोलते हैं कि आपका 121 से 130 होंगे वह प्रखर बुद्धि होंगे। ऐसे करके दिया गया था, मैंने ग्राफ के द्वारा आपको बताया था। तो उसी ग्राफ के द्वारा जो बताया गया था उसी के माध्यम से आपने इसको देखा था कि स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण 1916 में टर्मैन के द्वारा किया गया था। तो ये आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अब दूसरा था व्यक्तिगत क्रियात्मक तथा भाषा रहित बुद्धि परीक्षण। वह क्या था, इधर मैं लिखता हूं, दूसरा जो था, दूसरा नहीं, इसमें बी, यह क्या था, ए था और यह क्या था, बी था। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है मित्र, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। अब इसमें क्या था, क्रियात्मक या भाषा रहित था। क्या था मित्र, क्रियात्मक या भाषा रहित था। और इसमें क्या आता है, मैरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग, मैरिल पावल ब्लॉक बिल्डिंग। ठीक है मित्र, मैरिल पावल ब्लॉक बिल्डिंग। ठीक है, दूसरा क्या था, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। क्या था, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ये टॉपिक इसीलिए टफ हो जाता है क्योंकि इसके जो दिए गए परीक्षण ना, ये इतने टफ हैं कि जल्दी बच्चों को याद नहीं होता। अलेक्जेंडर का पास एलॉन्ग परीक्षण, अलेक्जेंडर का
पास एलॉन्ग परीक्षण। ठीक है मित्र, ये थे किसके, ये पावल नहीं पामर होगा, मैरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण था। दूसरा क्या था, को का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, और तीसरा का अलेक्जेंडर पास एलॉन्ग परीक्षण था। तो यह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्रियात्मक भाषा रहित था। अब इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या था। ठीक है मित्र, इसमें देखते हैं कि क्या होता था। बहुत सारे और चीज़ें बहुत सारी हैं इसमें, बुद्धि परीक्षण है, जिसको मैं आपको बस सिर्फ बता रहा हूँ कि वह कौन से परीक्षण किस समय हुए थे। तो सिर्फ ये नोट करते जाइए, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको लेना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल करेंगे तो आपको मान लीजिए कि ज़्यादा डिटेल करेंगे, डिटेल कर सकते हैं लेकिन समय काफ़ी लग जाएगा। अब इसी टॉपिक को अब यही हम डिटेल करें तो एक एक परीक्षणवा को बताने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाएगा आपको समझाने में, पूरा चित्र बना के बताना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि आप बस जानिए कि ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था, तो मेरिल पावर के लिए। वही ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किसके द्वारा दिया गया, तो कोह के द्वारा दिया गया। और अलेक्जेंडर पास एलॉन्ग परीक्षण किसने दिया है बुद्धि के क्षेत्र में, तो अलेक्जेंडर ने दिया है। और यह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है, जिसमें क्रियात्मक और भाषा रहित होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे सैगुइन फार्म बोर्ड परीक्षा, गेडार्ड फार्म बोर्ड परीक्षा, सैगुइन क्या मित्र, सैगुइन फार्म बोर्ड परीक्षा है, फार्म बोर्ड परीक्षा। गेडार्ड फार्म बोर्ड परीक्षा। ऐसे करके बहुत सारे दिए गए, 8-10 दिए गए। हीली चित्र पूर्णता परीक्षण, हीली एक और लिख लीजिए, हीली चित्र पूर्णता परीक्षण। अब इसमें क्या था, जैसे मैं बता रहा हूं ना कि मान लीजिए यह चित्र दे दिया गया एक बना के, ठीक है, उसमें कलर भरना है, उसको बता दिया गया कि यहाँ पे ग्रीन आएगा, यहाँ पे रेड आएगा, उसी आकार का एक चीज़ दे दिया गया, उसके अनुसार क्या बच्चे के कलर भरने के लिए दे दिया जाता है। तो वह क्या बोलते हैं कि उसकी बुद्धि की कैपेबिलिटी को क्या करता था, चेक करता था कि वह किस तरह से क्या बोलता है, कलर भरता है। तो उसी को क्या कहते थे, हीली चित्रपूर्णता परीक्षण। तो ऐसे ही परीक्षण आपके सामने आते चले गए मित्र। ठीक है, अब चलिए सामूहिक भाषा बुद्धि परीक्षण में आते हैं। ठीक है मित्र, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इरेजर वाला ले लूं। चलिए, दिख रहा है बच्चा, मस्त। लग रहा है तबीयत नासाज लग रही है साथी, लेकिन फिर भी आपके लिए लगे पड़े हैं। एकदम सही नहीं है तबीयत, काफ़ी पेन है। चलिए आते हैं, ये देख लिया आप ये देख लिए। अब मैं मिटाता हूँ। अब ये तो हो गया क्या है, व्यक्तिगत परीक्षण के ए और बी पार्ट। ठीक, अब मैं आता हूँ सामूहिक परीक्षण में, ध्यान दीजिएगा। मिटा दिया, मैं यहीं पे लिखूंगा, बुद्धि परीक्षण रहने दीजिए, यहीं पे लिख देता हूं। क्या है मित्र, अब इसमें सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, पहला इसका था सामूहिक परीक्षण में, तो पहला लिखेंगे सामूहिक
भाषात्मक बुद्धि परीक्षण। क्या लिखेंगे साथी? सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण। अब देखिए इसमें कौन कौन से परीक्षण शामिल थे, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, जान लीजिए। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण। और यह क्या कब किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय यह निर्मित किया गया था। कब किया गया था मित्र? प्रथम विश्व युद्ध के समय। दूसरा आ जाता है, दूसरा क्या आ जाता है? आर्मी सामान्य वर्गीकरण, आर्मी सामान्य वर्गीकरण। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह चला था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय था। ठीक है मित्र। और एक आता है मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य बुद्धि परीक्षण। और यह परीक्षण किस में था? तो हिंदी में था। मतलब अर्थात कह सकते हैं कि यह भारतीय परीक्षण था। ठीक है। अब इसमें क्या था? जो भाषा पर आधारित था, प्रयोग पर आधारित था वास्तविक रूपों से। अब दूसरा जो था, इसमें दूसरा जो आ जाता था वह सामूहिक भाषा रहित परीक्षण था, सामूहिक भाषा रहित परीक्षण। मैं इनके बारे में जो अब आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी सामान्य वर्गीकरण, मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण, इनको पूछता है डिटेल में, तो मैं इनको डिटेल बता दूंगा। आज मैं परीक्षण के बारे में अभी अवगत कराता हूँ, कल एक एक को कैटेगरी वाइज बता दूंगा मैं एक साथ। ठीक है। तो सामूहिक भाषा रहित परीक्षण हो जाएगा इसमें। अब इसमें क्या क्या आते हैं? तो जैसे आर्मी बीटा परीक्षण, पहला क्या आ जाएगा? आर्मी बीटा परीक्षण। अब यह क्या था? यह आर्मी बीटा परीक्षण था, जो यह भी प्रथम विश्व युद्ध के समय ही क्या था? निर्मित किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा? शिकागो, क्या मित्र? शिकागो भाषा रहित परीक्षण, शिकागो भाषा रहित परीक्षण। यह परीक्षण शिकागो में किया गया था, इसीलिए इसका नाम वैसे का वैसे रख दिया। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेंज। ठीक है मित्र। इनको कहते हैं आरपीएम, आरपीएम कहते हैं, आरपीएम परीक्षण कहते हैं। और रेवेंस प्रोग्रेसिव ये क्या था कि जैसे कि इन्होंने समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको, यहीं पे मैं इसको क्लियर कर, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि इन्होंने एक बॉक्स लिया, ध्यान दीजिएगा, एक बॉक्स लिया। ठीक है मित्र। उसको क्या किया कि ऐसे ऐसे वो बॉक्स पे डिजाइन बनी हुई थी, ऐसे ऐसे उस बॉक्स पे डिजाइन बनी हुई थी, गोला गोला बना हुआ था। यहाँ पे मैं खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि उस कटिंग को मैं निकालूंगा बाहर। ठीक है। जो छोड़ा हूँ उस कटिंग को मैं बाहर निकालूंगा और आपसे मैं दिखाऊंगा कैसे इन्होंने इस परीक्षण को किया था। ठीक है मित्र। तो मान लीजिए यह कटिंग कैसे आकार की बन रही है, जैसे ऐसे ऐसे
ऐसे और ऐसे क्या हो रही है, बन रही है कटिंग। ध्यान दीजिएगा, यह कटिंग बन रही है। अर्थात जो यह कटिंग होगी मित्र, यहाँ पे मैं देता हूँ आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये मैं कटिंग दे रहा हूँ आपको, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे है। एक में क्या ऐसे ऐसे बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है मित्र। एक में ऐसे ऐसे बना हुआ है, एक में मान लीजिए ऐसे 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 करके है, तो एक में ऐसे ऐसे बना हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन परीक्षण था। देखिए, ये मैं जानता हूं तो इसको मैं बता दूंगा, वो भी जानता हूं, लेकिन वो क्या है कि नहीं पूछता है तो उसको नहीं बता रहा। कहने का मतलब ये जाना जाता है तो पूछा जाता है कभी कभार, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ आपके सामने। और नहीं जाना जाता तो नहीं बताता। तो जैसे कि ये डार्क सर्कल से ऐसे ऐसे था, समझिएगा, और इसमें ऐसे ऐसे क्या था, लाइनिंग थी। एक ये आकृति हो गई, ठीक है मित्र, एक ये आकृति हो गई, या इसमें बूंदी बूंदी थी। और एक था क्या, ऐसे करके ऐसे बना हुआ था, ऐसे करके ऐसे ही इस सारी आकृतियां एक समान बनी हुई थी, तभी तो बौद्धिकता का परीक्षण होगा। और इसमें ऐसे ऐसे खाने बने हुए थे। अब क्या कर दिया गया, बच्चों के सामने रख दिया गया। अब उनसे पूछा गया कि बताओ कि इस आकृति में कौन सी आकृति है जो यहाँ से कट के निकली है। ये आपके लिए सामान्य है ना, लेकिन ये बच्चों पे प्रयोग किया गया था, और ऐसे बच्चों पे जो मतलब कह सकते हैं कि वो प्रयोग लायक थे, वैसे बच्चों पे प्रयोग किया गया था। कौन कितनी जल्दी उसका आंसर देता है। आप तो अभी रीजनिंग विजनिंग पढ़ने लगे तो काफ़ी समझदार हो गए हैं, तो वैसे ही क्या किया था, इन्होंने परीक्षण किया था। तो आप समझ सकते हैं। बताइए, ये मैंने बस नॉर्मल बताया, अभी मैं कल इसको बताऊंगा पूरे विधिवत तरीके से। ये नॉर्मल मैंने बताया। बताइए, कल आप फिगर उगर बना के मैं बताऊंगा। हो सकता है मूड में आए तो वो भी मैं बता दूं आपको, एक आध दो जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं देख लूँगा। अगर उसमें से किसी भी टीजीटी पीजीटी में अगर इससे डिटेल में पूछा है तो मैं बिल्कुल उसको बताऊँगा, आपको बिल्कुल कराऊँगा। मैंने तो कहा ही है कि यहाँ आ गए तो आप भूल जाइए कि कुछ और आपको पढ़ना है, इनफ है यहाँ पर। तो अगर इसमें डिटेल में अगर टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं, आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं में अगर पूछा है डिटेल में, तो मैं बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा। तो चलिए बताइए, ये तक हो गया, यहाँ तक हो गया साथी। चलिए मिटा दें, मिटा रहे हैं इसको। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीख रहे हैं साथी। कि एक बच्चा कह रहा है कि सर इसमें कौन सा बुद्धि परीक्षण है। अरे गधों, ये आप जैसे लोगों के लिए नहीं है ना, समझिए, मैंने पहले ही कह दिया कि आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। आप लोग काफ़ी प्रतिभाशाली बालक हैं भाई। आप लोगों की बुद्धि से ये निम्न बुद्धि वालों के लिए है। भले ही ईजी है, लेकिन इसी परीक्षण के माध्यम से क्या किया गया, बुद्धि में परिभाषित किया गया कि परीक्षण संभव हो सकता है। ठीक है, तो क्या था, बताइए क्या था इसमें। देखिए, जो इम्पोर्टेंट्स वाले हैं साथी, वही ज़्यादातर आपसे पूछता है। आर्मी बीटा परीक्षण या परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, यह जब विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय किया गया था, सैनिकों पर प्रयोग किया गया था। लगा के टास्क दे के छोड़ दिया गया कि आप जितने मार के आओगे उतना ही ज़्यादा आपको रैंक दी जाएगी, ले निपटाना शुरू। तो ये था, वही आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण उसको कहते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। अगर आता है तो मैं देख ले सकता हूँ। तो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज को देखते हैं। पहला, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। ठीक है मित्र, इस परीक्षण को मैं क्या करता हूं, पहले
आपको बताता हूँ। तो इन्होंने इसमें दो प्रकार बताए, एक बताया रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, एक बताए रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ठीक है मित्र, और एक को बताए स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ठीक है साथी, ये देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, बताइए। रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, देख रहे हैं ना। तो यह जो था बच्चों एवं विशेष समूह के लिए था, और यह परीक्षण जो था वह वयस्कों के लिए था। मैंने अभी आपको फिगर बनाया ही था, फिर से बना के बता देता हूँ। अब यहाँ से विधिवत तरीके से हम जानेंगे। ठीक, तो मान लीजिए इसमें गोला गोला बना हुआ है, मुझे यही पे बताना था। मैंने सोचा कि वहाँ पे थोड़ा समझा दूँ आपको, लेकिन यही समझाना चाहिए था। थोड़ा तेज़ बनाते हैं क्योंकि टाइम भी तो चाहिए अपने के लिए। मान लीजिए यही गोला वाला बना हुआ है, ऐसे करके मान लीजिए मैं वो आकृति काट देता हूँ आपको सामने, और ऐसे इसी में गोला बना देता हूँ। ठीक है मित्र, यह आकृति हो गई। अब इसमें ऐसे ऐसे गोला बना हुआ है। ठीक, तो ये जो आकृति निकलेगी मित्र, आप जानते हैं कि कैसी आकृति निकलेगी, गोले गोले आकृति निकलेगी। तो इसमें इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए। इसमें मैंने जैसे आपको अभी दिया था, तो ऐसे ऐसे करके दिया था एक, दूसरा जो था वो पूरा ऐसे ऐसे करके था, तीसरा जो था पूरा ऐसे ब्लिंक था, और उसमें सफ़ेद सफ़ेद गोले थे। मतलब ऐसा पेंट किया गया था कि सफ़ेद सफ़ेद गोले दिख रहे थे, और एक सेम इसी की आकृति का था। ऐसे आकृति का, ध्यान दीजिए। यह था उनका परीक्षण था। यह क्या था? मैट्रेस था। मैट्रेस था मतलब समझ रहे, मैट्रेस मतलब चादर थी मित्र। चादर पे जो डिजाइनें विभिन्न विभिन्न प्रकार की बनी है ना, तो वही चादर की डिजाइन बनी हुई थी। ठीक है, अब इसमें चलते। इसमें देखिए क्या था कि पहला सामान्य ज्ञान की परीक्षा थी। लिख लीजिए कि इसमें क्या क्या तत्व थे। तो इसमें पहला था सामान्य ज्ञान की परीक्षा। ठीक है मित्र, पहला सामान्य ज्ञान की परीक्षा। दूसरा सामान्य बोध गम्यता की परीक्षा। सामान्य बोध गम्यता की परीक्षा। बोध गम्यता की परीक्षा, समझ जाइएगा कि मतलब इसका क्या है, परीक्षा है। तीसरा था गणितीय तर्क की परीक्षा। गणितीय तर्क की परीक्षा। ठीक है मित्र, पहला था सामान्य ज्ञान की परीक्षा, दूसरा सामान्य बोध गम्यता की परीक्षा, और तीसरा था गणितीय तर्क की परीक्षा, और चौथा था अंक विस्तार की परीक्षा। अंक विस्तार की परीक्षा था। अगला जो था भेद करने की क्षमता की परीक्षा था। भेद करने की क्षमता की परीक्षा था। भेद करने की क्षमता, ठीक है। और अगला था शब्द ज्ञान की परीक्षा था। शब्द ज्ञान की
परीक्षा था। अब ध्यान दीजिएगा इसमें मित्र, इसमें क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो था स्केल, पहले ध्यान दीजिए कि जो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये बता दिया मैंने, ये बता दिया, इस तरह से उन्होंने क्या किया था, परीक्षण किया था। ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये किसको बता रहा हूँ, तो वेसलर वैल्यू का बुद्धि स्केल। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, वेसलर वैल्यू का बुद्धि स्केल। ठीक है, यहीं पे अभी लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेसलर वैल्यू स्केल मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मारिए घेरा। अब ध्यान दीजिएगा, सबने क्या किया था, एक भाषा सहित और एक भाषा रहित, वही बात थी। एक था क्या इसमें, जो ये सारे परीक्षण थे मित्र, ध्यान दीजिएगा, ये सारे परीक्षण किस पे थे, तो यह भाषात्मक स्केल पर थे, भाषात्मक स्केल। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे जो आएगा स्केल, यह भाषात्मक स्केल, और यह क्या आएगा, क्रियात्मक स्केल, क्रियात्मक स्केल। अब देखिएगा इसमें क्या क्या आता है, इसमें अंक चिन्ह परीक्षा, चित्र पूर्णता परीक्षा, ब्लॉक डिजाइन परीक्षा, अंक चिन्ह परीक्षा, चित्र परीक्षण परीक्षा, चित्र पूर्णता परीक्षा ना मित्र, पूर्णता परीक्षा हो जाएगा। पहला अंक चिन्ह परीक्षा, दूसरा चित्र पूर्णता परीक्षा, तीसरा ब्लॉक डिजाइन परीक्षा, ब्लॉक डिजाइन परीक्षा, और चौथा था चित्र व्यवस्था परीक्षा। ठीक है मित्र, और जो लास्ट था वह क्या था, वस्तु संकलन परीक्षा। यह जो थे इतने, वह कौन थे, वह क्रियात्मक थे। क्रियात्मक स्केल पर किए जाने वाले यह परीक्षण थे, और भाषात्मक स्केल पर किए जाने वाले वेसलर वैल्यू स्केल के यह परीक्षण थे। तो ये वेसलर वैल्यू का बुद्धि स्केल परीक्षण यही था। ठीक है मित्र, इसमें देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप कि नहीं, और दूसरी बात ध्यान दीजिए कि जो वेसलर वैल्यू परीक्षण था, वह वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए 1939 में क्या किया गया, एक मापन तैयार किया गया। जैसे वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण, इसमें वयस्कों को नापने के लिए कब, 1919 में कौन सा परीक्षण लाया गया बताइए, अभी मैंने बताया वेसलर वैल्यू मापनी रखा, उस पर उसको क्या रखा, वेसलर वैल्यू मापनी रखा। ठीक है, इसी में फिर इन्होंने वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के इसी 1919 के सिद्धांत में क्या किया, संशोधन। ये 1919 किसने कहा, 1939 है ना मित्र, 1939 वाला जो था उसमें क्या किया, फिर इन्होंने 1955 में संशोधित करके इसका नाम वेसलर वयस्क बुद्धि मापनी रखा। क्या रखा, वेसलर वयस्क बुद्धि
मापनी। ठीक है, क्या रखा? वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी रखा, जिसको WAIS कहते हैं। ठीक है, मापनी रखा। और इसका जो यह संशोधित था, क्या था? संशोधित था साथी। ठीक, और कब यह संशोधित हुआ था? कब संशोधित हुआ? तो 1955 ईस्वी में क्या था? इसका संशोधन की करके इसका नाम रखा गया था। अब ध्यान दीजिए कि इसमें इन्होंने क्या बताया था। तो इन्होंने बताया था कि 3 तरह की बुद्धि लब्धि का मापन होता है: शाब्दिक बुद्धि लब्धि, क्रियात्मक बुद्धि लब्धि, संपूर्ण मापनी बुद्धि लब्धि। इसमें इन्होंने 3 प्रकार से बुद्धि लब्धि का मापन बताया। पहला क्या था? शाब्दिक। पहला क्या था मित्र? शाब्दिक। दूसरा था क्रियात्मक, और तीसरा था संपूर्ण। शाब्दिक बुद्धि लब्धि परीक्षण, ठीक है। दूसरा था क्रियात्मक। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और पहुंचाइए लोगों तक। ठीक है, बेहतरीन सेशन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और अगला जो था वह क्या था? संपूर्ण मापनी बुद्धि लब्धि परीक्षण। संपूर्ण मापनी बुद्धि लब्धि परीक्षण था। ठीक है मित्र, तो बस आज के लिए मैं इतना ही सेशन रखूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा दिमाग पर जोर देने वाला सेशन था, तो इसलिए मैं आज इतने पे ही इस सेशन को रोकता हूं। देखिए, इस बेहतरीन सेशन को लेने के लिए, ऐसे ही जुड़ने के लिए, आप अपने YouTube चैनल, जहां पे बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेस्ट टीचरों के साथ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, वह जैकब एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मित्रों, दोस्तों, यारों को पहुंचाइए और उनको भी इस संस्था से जोड़िए। तो इस सहयोग का आपका आभार है। तो जय हिंद, जय जैकब एकेडमी।